हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है एसएससी स्टडी में। आज हम हिस्टोरी के लेकर 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इस प्रश्नों विगतों 2019 तक 2020 तक एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की और 1707 से 12 तक शासन की। वे डैश का पुत्र था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहाँ, जहादर शाह। इनमें से क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएं। लास्ट में आप देख पाएंगे कि आपने कितना आंसर दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूँ। मुगल साम्राज्य का अंतिम गौरवशाली राजा औरंगजेब था। उत्तर मुगल शासक वे मुगल जे थे जो उनके उत्तराधिकारी बने। 1707 इस ख्रीष्टपूर्व में औरंगजेब का निधन हुआ। 63 वर्ष की आयु में उसका पुत्र राजकुमार मुअज्जम शासक के रूप में उनका उत्तराधिकारी बना, जिसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए दूसरे प्रश्न में जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा था? बिरधुल, मुद्रे, कन्नूर, देवगिरी। इनमें से आंसर हो जाएगा देवगिरी। कुछ तथ्य है। तुर्को होने के बावजूद जलालुद्दीन खान अफगानिस्तान में बसा। जलालुद्दीन में मुगल आक्रमणों को तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया तथा विभिन्न उद्यानों और नहरों का निर्माण किया और जिसने सिंचाई विभाग के जनक की उपाधि धारण की? वे कौन है? अबू बकर शाह, गाजी मलिक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, इसका भी कुछ तथ्य है। फिरोज तुगलक का जन्म 1309 में हुआ। दिल्ली के सुल्तान के रूप में उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पदभार संभाला। वे दिल्ली के तुगलक वंश का तीसरा सम्राट था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ख्रीष्टपूर्व तक रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। इस प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को इस पॉइंट को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी पढ़ना पड़ेगा तो आप जान सकते हो, थोड़ा अच्छा ज्ञान हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट पे जाते हैं। मामलुक राजवंश की स्थापना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जिसने डैश से डैश तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 1444 1312, 1204, 1280, 1206 से 1290, 1250 से 1299। इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बोलो। 1206 से 1290। ठीक है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए 5 नंबर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और उनके लेखक गलत सुमेलित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और उनके लेखक गलत सम्मिलित है? 1 और 2, राजतरंगिणी, कलहन, बुद्धचरित, गौतम बुद्ध। गलत कौन सी है आप लोगों को बता सकते हैं? गलत है यहाँ पे 2, बुद्धचरित, गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत तालिकोटा के युद्ध में शामिल थे जो वर्ष डैश में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत तालिकोटा के युद्ध में शामिल थे जो वर्ष डैश में हुआ था। इनमें से हो जाएगा 1565। ठीक है, कुछ तो आप है पढ़ सकते हो। 7 नंबर पॉइंट। 9वीं शताब्दी में तोतिया साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने उत्तरी भारत की संप्रभुता के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। इस त्रिपक्षीय संघर्षों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन को आप समझिए।
यहाँ में बोले हैं 9वीं शताब्दी में प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने उत्तरी भारत पर स्वप्रभुता के लिए एक दूसरे से लड़ाई की। इस त्रिपक्षीय मतलब प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य में लड़ाई हुई थी, संघर्षों के डैश के रूप में भी जाना जाता है। ये युद्ध का नाम क्या है? कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध, कन्नौज संघर्ष युद्ध, कन्नौज त्रिभुज युद्ध, कन्नौज त्रिआयाम युद्ध। इसमें से कौन सा हो जाएगा? त्रिपक्षीय युद्ध, कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 10वें सिख गुरु थे जिनके पिता और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला। ये कौन से 10 नंबर सिख गुरु थे? इसका नाम बताना होगा आपको। जो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला, वे है गुरु गोविंद सिंह। इसका तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। वे एक कवि, दार्शनिक, योद्धा और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला। ठीक है, और यह है समय सूची। कौन किसने तक जीवन यापन किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ। मोरक्को का कौन सा यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1334 में अफगान पहाड़ों की यात्रा करके भारत पहुंचा? ये कौन है? वे है इने बुतुता। कुछ पॉइंट है, पॉज करके पढ़ सकते हो आप। 10 नंबर पॉइंट। बोसाई की लड़ाई में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसिन को ले लिया और निजाम उल मुल्क को हराया और डैश में दुराई सराय की संधि का समापन किया। इसका साल है 1328, 1638, 1628, 1738। इनमें से क्या हो जाएगा? 1738। ठीक है, की पॉइंट है। बाजीराव प्रथम के अंतर्गति और बहादी दोनों तरफ के कोई प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, प्रश्न है, ये प्रश्न आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी आएगा। कौन सी टॉपिक में वीडियो बनाऊं वो आप कमेंट में बताओ। ये फिजिकली हिस्ट्री के लिए था। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।